और दूसरा वाला कि डेफिनेटली है, और पहले वाले में क्या हम कह सकते हैं, इट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल, और दूसरा वाला वी कैन कंट्रोल। नहीं, इसमें क्या है कि ये एक्चुअली ये पिछले इतने दिनों से लास्ट 1-2 मंत्रों से शुरू हुआ है, और ये इस पूरे चैप्टर में भी और अगले चैप्टर में भी चलेगा। 5वीं वल्ली, पंचम वल्ली में भी यही चलेगा। ये जो मंत्र हैं ये एतद वैतद वाले मंत्र हैं। एतद वैतद, ये एतद वैतद जो है दैट इज ये है वह, यही तो है वो। तो ये एतद वैतद वाले मंत्र हैं। तो इसमें वो बता रहा है कि कौन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसमें इश्यू ये है कि जो इसके दोनों तरह के डुअलिटी इन अर्थ, जो अर्थों की जो डुअलिटी है, मीनिंग्स की डुअलिटी जो है, वो ये है कि वही चीज परमात्मा पर लागू होती है और वही चीज हमारी आत्मा पे लागू होती है। और आत्मा पे तब लागू होती है जब आत्मा जो है वो ज्ञानमय होकर महान आत्मा बन जाती है। तो जब वो महान आत्मा बन जाती है तो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर चुकी है, और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके वो आत्मा जो है वो बड़ी आइडियल उस किस्म की आत्मा है जो कि परफेक्ट है, जिसका होना जैसा होना चाहिए। अब उसके बियॉन्ड नेक्स्ट लेवल पर तो परमात्मा ही है। तो जब ये मंत्रों में बताया जा रहा है कि अपने हृदय के अंदर सर्च करो, हृदय आकाश के अंदर सर्च करो, यहीं पर वो मिलेगा। और इसकी वो दोनों लेवल पे बातें करते हैं। कुछ जो उपनिषदों के ऊपर जो लिख रहे हैं वो कहते हैं ये सब परमात्मा की बात है कि परमात्मा को सर्च करो, परमात्मा मिल जाएगा। बाकी कहते हैं कि देखिए ये रेफरेंस यूं है कि ये जो उपनिषद है ये स्टार्ट इसी तरह हुआ है कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग के साधन कौन से हैं। तो ये उपनिषद के रेफरेंस यही है। अगर वो मृत्यु के बाद क्या होता है की जगह अगर ये पूछता कि परमात्मा को मैं कहाँ ढूंढूं या उसका स्वरूप क्या है और परमात्मा का ज्ञान क्या है, तो परमात्मा की बात होती। यहाँ तो परमात्मा की बात डायरेक्टली नहीं पूछी गई है, यहाँ पूछा यह गया है कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। करेक्ट। तो उस रेफरेंस में सबसे पहले उन्होंने ये क्लैरिफाई किया यमाचार्य कि मृत्यु के बाद जो शरीर है वो मर जाता है, उसकी मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। ये उन्होंने बिगिनिंग में ही इसको क्लैरिफाई कर दिया। अगर इसको क्लैरिफाई किया है तो जरूरी बात है अब आगे जो बातें कर रहे हैं वो आत्मा के रेफरेंस में कर रहे हैं या मृत्यु के बाद के रेफरेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग उपनिषद को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जो कहते हैं कि जो रेफरेंसेस उपनिषद के हैं उसको फॉलो करिए, तो उसमें परमात्मा का रेफरेंस नहीं आता। लेकिन ऋषि खुद, यमाचार्य खुद भी कई बार इसमें परमात्मा का रेफरेंस ले आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ज्ञान तो परमात्मा का ही है, जिसको पाकर आत्मा महान बनेगी। महान आत्मा तभी बनेगी जब वो परमात्मा का ज्ञान पाएगी। और जब वो हृदय की गुहा का बात करते हैं कि हृदय के अंदर जो गुहा है, जब उसकी बात करते हैं तो उसकी बात में अपने आप ही यमाचार्य बोल देते हैं कि उसमें दोनों रहते हैं, आत्मा भी रहता है और परमात्मा भी रहता है। तो परमात्मा का रेफरेंस यमाचार्य ला रहे हैं। अब इश्यू यही है सारी कि कुछ उपनिषद के जो ट्रांसलेटर्स हैं वो कहते हैं कि जब यमाचार्य परमात्मा का रेफरेंस ला रहे हैं तो इसमें ये सारा काम परमात्मा का ही है। और कुछ कहते हैं कि भाई वो परमात्मा का रेफरेंस तो ला रहे हैं क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से ही जीवात्मा महान बनेगी, लेकिन जहां पर वो एतद वेतद यूज करते हैं वहां पर वो जीवात्मा की बात करते हैं, उस जीवात्मा की जो परमात्मा के ज्ञान से महान हो चुकी है। मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि मैंने दोनों अर्थों को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है अपने टॉक्स में, ताकि आप दोनों को पकड़ के समझ सकें कि अगर उसकी रेफरेंस परमात्मा की होगी तो उसको कैसे समझना चाहिए और जीवात्मा की होगी तो उसको कैसे समझना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। आपको दोनों अर्थों को पकड़ना पड़ेगा। मुझे पता है ये थोड़ा सा टफ भी है और थोड़ा डीप भी है, डीप भी है और टफ भी है, और उसको समझने के लिए पूरी अटेंशन की जरूरत भी है और अपने अंदर से सर्च करने की जरूरत भी है कि मैं इसको कैसे समझ सक रहा हूँ या मैं कहां पर मिस कर रहा हूँ और क्या नहीं समझ सकता।
That is the only way you can follow it and understand it. Does that answer your question, Ranji? No, अच्छा बोलिए, क्या डाउट क्या है बताइए। कंफ्यूजिंग थोड़ा सा। नहीं क्या डाउट है परमात्मा का रेफरेंस तो होना ही है। नहीं डाउट क्या है, बहन जी को पूछ लेते हैं ना। डाउट यही है कि जो पहले वाले जो कहते हैं कि ये परमात्मा का रेफरेंस है जी उनको क्या कोई शंका है कि है या नहीं है? नहीं, शंका कोई नहीं है, कोई शंका नहीं है, शंका कोई नहीं है। इट इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड? कि भाई अपने हृदय के अंदर देखो, अपने इंद्रियों से अपने आप मन को हटाओ और उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, वही तुमको सारा रास्ता दिखाएगा, वही स्वर्ग का साधन हो जाएगा और वही तुमको ज्ञान देगा। तो बड़ी इजीएस्ट पॉसिबल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज कि ये परमात्मा ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। बड़ी सिंपल स्ट्रेट। हर मंत्र में आप कह सकते हो कि सिर्फ परमात्मा की बात हो रही है, उसी की चर्चा हो रही है। इसमें शंका कोई नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है, शंका बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही बता रहा हूं कि इसका जो सेकंड मत है, उस सेकंड मत को भी हमको पता होना चाहिए कि वो सेकंड मत क्या बोल रहा है। वो सेकंड मत यही बोल रहा है कि हमको इसके उपनिषद के रेफरेंस में ही सारी बात करनी है, कि उपनिषद के शुरू में ही यही पूछा गया है कि मृत्यु के बाद क्या होता है और स्वर्ग के साधन क्या है, यही पूछा है ना शुरू में। और वो पहली अपनी लेसन ही ये बताता है कि एक मार्ग प्रेय है, एक मार्ग श्रेय है। ठीक है, यही से शुरू करता है वो, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग जो प्रलोभनों वाला माल है, जिसको हम छोड़ नहीं पाते हैं, जिसके ऊपर हम चिपके रहते हैं, और श्रेय मार्ग जो कि परमात्मा की तरफ देखने वाला मार्ग है, या अपनी जीवात्मा को पहचानने का मार्ग है, क्योंकि जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती। ये भी वो जो दूसरा है वो एक स्टेप आगे जा रहा है। वही तो बात है ना, यही तो बात है कि सिंपल, एक है सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक है थोड़ा कॉम्प्लेक्स इन रेफरेंस वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यही तो दो बातें हैं ना, बस यही दो बातें। और मृत्यु इनकी बात हो रही है फिर। बिल्कुल, बात तो शुरू का पूरा कठोपनिषद तो इसी पर बेस हुआ ना कि मृत्यु के बाद क्या होता है। ठीक है ना, वो तो यमाचार्य से बात कर रहे हैं ना, यम हिमसेल्फ इज द डेथ। तो जब वो यम से बात कर रहा है, डेथ से ही बात कर रहा है, तो डेथ को डेथ के बारे में पूछ रहा है, तो डेथ के बारे में बता रही है। अब वो एक पिछले एक मंत्र में हमने ये भी कहा था कि डेथ तो कंट्रोल्ड बाय गॉड है, परमात्मा के कंट्रोल में ही डेथ काम करती है, तो वो तो अंडर कंट्रोल है ही। लेकिन उस रेफरेंस में अगर हमको समझना है तो हमको इसके इनके मंत्रों के अंदर डुअलिटी में जीवात्मा वाली रेफरेंस समझनी पड़ेगी। ठीक है, यही बात। मेरी एक अप्रोच और क्या होती है, वो ये होती है, जब गीता में बात करता था शुरू में, फर्स्ट टाइम जब शुरू किया था, तो मैंने ये रियलाइज किया था कि गीता पर जब मैं बात करता हूँ तो गीता एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है, या बहुत सारे अलग अलग उसके मिलते हैं। अब उपनिषद पर अगर आप कठोपनिषद पर अगर ढूंढने निकलेंगे मार्केट में, तो आपको हो सकता है 8 या 10 या 12 अलग अलग ट्रांसलेशंस या किताबें अलग अलग मिल जाएं जो लोगों ने लिखी हुई हैं, और थोड़ा थोड़ा उनमें मत अलग हो सकता है। अगर आप गीता पे ढूंढने निकलेंगे तो आपको शायद 250-300 मिलेंगे, सभी के अलग अलग मत बने हुए हैं। तो उसमें होता यह है कि जब तक मैं अलग अलग मतों पर चलकर उनको डिस्क्राइब नहीं करता, और कल आप कोई दूसरी किताब उठा के पढ़ते हो तो आप ये कहोगे कि भाई पीयूष ने तो ये बताया नहीं था, ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये गलत है या वो गलत है। इसीलिए अगर हम अलग अलग व्यू पॉइंट्स को समझ लेते हैं ना, उनको समझकर ये बात समझनी बहुत आसान हो जाती है कि ठीक है, सम अदर्स व्यू पॉइंट इज दिस बट दैट इज व्हाट दिस मीन्स। उसको रेफरेंस में ले आना पड़ता है। जो परमात्मा परक अर्थ है इन मंत्रों के, वो तो सबसे सीधे और इजी अर्थ है, कि जैसे ही आप कहते हो कि इस चीज को फॉलो करो, इसको छोड़ दो, तो सबसे ज्यादा ये होता है कि हाँ भाई परमात्मा की बात मानो, परमात्मा की तरफ चलो। लेकिन वो ऋषि तो शुरू से ही ये बता रहा है कि मृत्यु के बाद शरीर भस्म हो जाएगा, नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा नहीं मरती, वो हमेशा रहता है। तो जब ऋषि इसी पर बात कर रहा है तो नेचुरली इसी पर एम्फसाइज कर रहा है। और इस चैप्टर में आके, चतुर्थ वल्ली में आके, जिस पर हम अब बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में आके उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी अलग हो गई है।
उसकी कंसंट्रेशन ये हो गई है कि इसके पहले चैप्टर में उसने जो भी बताया था, उस बताए के डर से जो उसने समझाया था कि छुरे की धार है, इस पर चलना छुरे की धार है, उस छुरे की धार के डर से, जैसे हमारे ग्रुप में काफी ड्रॉप आउट्स हो गए हैं, उसके आश्रम में भी ड्रॉप आउट्स हो ही गए होंगे ऋषि के। तो ऋषि के आश्रम में जो ड्रॉप आउट्स हो गए हैं, उस छुरे की धार को सॉफ्टन करने के लिए वो इन मंत्रों को अब बता रहा है कि इट इज नॉट सो बैड दैट यू थिंक। अगर तुम्हारा अपनी आत्मा के साथ परिचय हो जाता है तो उसमें कोई ग्लानि दोष कुछ नहीं रहता, वो शोक शंका दुख सब दूर हो जाता है। तो इसलिए ये मत सोचो कि मैं छुरे की धार पे चल रहा हूं तो मेरे को कष्ट ही कष्ट होने वाले हैं। सो ही इज ट्राइंग टू पैसिफाई हिज अप्रोच नाउ, कि जो छुरे की धार है उस पे चलने के बाद आप देखिए, मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ, कुछ ध्यान में आ रहा था मेरे को कल परसों से, तो उस पर जरा 1 मिनट बात करते हैं। जो इंसान के प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं ना, या जो प्रेजुडिसेस होते हैं, वो प्रेजुडिसेस जब तक रीजन को फेस करते हैं, और वो प्रेजुडिसेस जब रीजन को फेस करके हटते हैं, तो उसमें ईगो इन्वॉल्व होती है, सबसे ज्यादा ईगो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है? बड़ा एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जो हमसे, मेरे आपसे जो पहले की पीढ़ी थी, हमसे जो सीनियर लोग थे, हमसे जो पहले की पीढ़ी थी, वो कोई भी किशोर कुमार को सिंगर नहीं मानते थे, ठीक है ना? कहते थे ये तो फालतू है। अब मेरी माँ जो थी, मेरी माँ बहुत अच्छी सिंगर थी और बहुत बढ़िया कंपोजिशंस करती थी, हर एक राग उनको पता था, ब्यूटीफुल कंपोजिशंस करती थी, और एक्सीलेंट नॉलेज था उनको अपने भारतीय सारी ज्ञान वाली चीजों का, वेदों का, उपनिषदों का बहुत अच्छा नॉलेज था। तो क्योंकि वो गाती बहुत अच्छा थी और गाने भी बहुत अच्छे कंपोज करती थी, और एक लिरिक्स उनको बता दीजिए कि इस पर 8 अलग अलग रागों को बना के बताइए, वो 2 मिनट में हारमोनियम में 8 राग बता देंगी आपको, कि ये लीजिए, ये एक राग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इतनी फास्ट स्विफ्ट वो कॉम्पोजिशन करती थी। कहती थी ये कोई सिंगर है, इसको गाना ही नहीं आता किशोर कुमार को। तो मैंने एक बार उनको, मतलब उस उम्र में तो बात नहीं करते थे, लेकिन अब जब बड़े हो जाते हैं तो फिर हम लोग फ्री हो जाते हैं, तो मैंने उनको पूछा कि आप क्यों कहती हैं, कि उसने कभी कोई क्लासिकल ट्रेनिंग ही नहीं ली। अच्छा, क्लासिकल ट्रेनिंग तो सैगल ने भी नहीं ली थी, उसको तो आप महान मानते हो। नहीं, सैगल की बात और थी। अब ये जो एक प्रेजुडिस दिमाग में बैठ जाता है ना कि किशोर कुमार इज नॉट अ सिंगर, तो मैंने उनको कहा कि ये रीजनिंग करके देखो आप, कि आज के दिन में ही इज द मोस्ट पॉपुलर एंड ही इज वेरी फेमस, मोर फेमस देन एनी अदर सिंगर इन इंडिया। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो सिंगर नहीं था? तो ये जनरेशन क्या पागल है? नहीं, आज की जनरेशन को शास्त्रीय नॉलेज, संगीत का नॉलेज ही नहीं है। तो ठीक है, इसमें होता क्या है, ये सारी बातें ठीक है, इसमें होता क्या है देखिए, एक तो ये प्रेजुडिस है कि भाई वो कोई सिंगर नहीं है। दूसरा प्रेजुडिस कौन सा है कि उसने क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली। लेकिन इस प्रेजुडिस के पीछे भी मेरी अपनी जो विचारधारा है वही है कि सैगल ने भी नहीं ली थी, वो अच्छा सिंगर था, वो मैं मानने को तैयार नहीं, लेकिन ये मानने को तैयार हूं कि किशोर कुमार सिंगर नहीं है। ठीक है, अब होता क्या, सुनिए भाई, आप प्रेजुडिस को हटा दीजिए, तो क्वेश्चन ये आएगा कि भाई मेरा किशोर कुमार कौन लगता है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, तुम अच्छा बोलो बुरा बोलो, आई डोंट केयर, वो तो इश्यू है ही नहीं। लेकिन प्रेजुडिस हटाने के पीछे इश्यू क्या होती है? इश्यू होती है अपनी ईगो, उस मान्यता को मानना जिसको मैंने नहीं माना, जिस बात को मैंने नहीं माना, जिस पर मैं टिका हुआ हूं, डिगा हुआ हूं, अटका हुआ हूं, उसको मानना कि ये गलत है, इसको ऑल्टर करना है, इसको चेंज करना है। यहाँ पर ना किशोर कुमार का कोई मतलब है, ना सैगल का, ना म्यूजिक का, ना किसी चीज का। यहाँ एक ही बात है कि ये मेरी ईगो, मेरा अभिमान है कि मैं अपने बिलीफ को कैसे ऑल्टर करूं, क्योंकि आई हैव बीन स्टैंडिंग ऑन दिस बिलीफ फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम। यही बात होती है, यही होती है रियली छुरे की धार, कि अगर मैं इतने दिनों से, वहां उनका एक्सपीरियंस भी तो था, अपना एक्सपीरियंस। नहीं, वो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी भी एक कॉन्सेप्ट को ऑल्टर करके मानना कि मैं इतने दिन जो मान रहा था वो ठीक नहीं भी हो सकता, उसको कौन चीज क्या रोकता है? उसको एक्सपीरियंस रोकता है? नहीं, एक्सपीरियंस तो उसको अच्छा बढ़ा देना चाहिए ना। एक्सपीरियंस से तो ये पता होना चाहिए कि मुझे एक्सेप्ट करना है, एक्सपीरियंस तो नहीं रोकता।
रोकता उसको यही है कि मेरा जो अभिमान है कि इतने दिन मैं जिस पर टिका हुआ हूं वो मैं कैसे ऑल्टर करूं। इवेंचुअली जो बात है ना वो ईगो की आती है। इवेंचुअली जो बात है वो ईगो की आती है कि इतने दिन से मैं कह रहा हूं कि ये वाला पर्टिकुलर मीडिया मेरा फेवरेट मीडिया है, तुम आज बता रहे हो कि वो देशद्रोही मीडिया है या बिका हुआ है, मैं कैसे मान लूं? मैं अपनी मान्यता को क्यों चेंज करूं? व्हाई शुड आई लिसन टू यू? तो जो व्हाई शुड आई लिसन टू यू जो बात होती है ना, वहां रीजन बंद हो जाता है। वहां जैसे ही रीजन बंद हो जाता है ईगो सामने आके खड़ी हो जाती है। हाउ डेयर यू टेल मी दिस? तुम कौन हो बताने वाले कि मेरे नाक टेढ़ी है या नहीं है? तुम कौन? तो वो जैसे ही वो आज रीजन खत्म हो जाता है ना, तो ईगो खड़ी हो जाती है सामने। ये प्रेजुडिस जो है ना, वो सिर्फ ईगो के कारण टिका और अटका रहता है। वरना तो जैसे ही आपको एक रीजन बता दिया गया, लॉजिक बता दिया गया, तो प्रेजुडिस हट जाना चाहिए। लेकिन वो प्रेजुडिस नहीं हटते, सिर्फ इसीलिए कि वही है जो छुरे की धार है। जिस छुरे की धार की ये बात कर रहे हैं ना ऋषि, ये सारी की सारी छुरे की धार वहीं से शुरू होती है, और वहीं से शुरू होता है अज्ञान, वहीं से शुरू होती है अविद्या, पूर्वाग्रह, प्रेजुडिसेस, सब कुछ वहीं से शुरू होते हैं। इसीलिए सबसे पहले गीता में पता नहीं कितने मंत्र भगवान कृष्ण ने अहंकार और अभिमान पर बताए हुए हैं। कितने मंत्र उन्होंने एक ही बात पे कहे हैं कि अहंकार का त्याग करो, अभिमान का त्याग करो, तुम्हारे इसमें कोई अभिमान नहीं है, यू आर डूइंग नथिंग। वो बता देंगे कि तुम्हारे अंदर जो शौर्य है, पौरुष है, वो मैं हूं। ये बताते हैं ना भगवान कृष्ण। ये सूर्य के अंदर जो तेज है, जो प्रकाश है, वो मैं हूं, वो सूर्य नहीं है, वो मैं हूं। फूल के अंदर जो गंध है वो मैं हूं। जो तुम्हारे अंदर तीव्र बुद्धि काम करती है, जो बहुत क्लेवर इंटेलिजेंस है, वो मैं हूं। जो सारे वीरों में जो अर्जुन है वो मैं हूं। सबसे बड़ा जो वीर है वो मैं हूं। वो मैं क्यों कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि ये मत समझो कि तुम कुछ कर रहे हो, ये सब परमात्मा का दिया हुआ है, इस पे अहंकार मत करो। वो अहंकार को ही तो अटैक करते हैं कॉन्स्टेंटली, मंत्र आफ्टर मंत्र। यही तो प्रॉब्लम है ना, कि सबसे पहले हमारी जो अज्ञान के लिए जो शील्ड खड़ी हो जाती है ना सामने, वो होती है ईगो। ये ईगो ही सारी छुरे की धार है, जिसको ऋषि एड्रेस कर रहे हैं और जिसको वो फाइट कर रहे हैं कि इसको कर ले, इसको छोड़ो। और ये सारी चीजें जो इसके साथ अटैच हैं, सांसारिक चीजें, इंद्रियों की चीजें, जो भी सांसारिक वस्तुएं उसके साथ अटैच, क्योंकि सब कुछ ईगो के साथ अटैच हो जाता है। सब में मैं, मेरा और मेरापन आ जाता है। तो ये जब मैं मेरापन छूटेगा तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि ज्ञान कहाँ से आ रहा है और क्या है ज्ञान। ये ईगो सबसे पहले छूटना चाहिए। यही छुरे की धार है जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं ऋषि बार 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 बार, अलग अलग मंत्रों में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लेवल से, कभी किसी एग्जाम्पल से, कभी किसी एग्जाम्पल से, कभी किसी से, एक ही बात को समझा रहे हैं बार बार। क्या भय भी हो सकता है इसके पीछे, कि जैसे इस्लाम धर्म में इनको बचपन से ही इसके दिमाग में ठोस दिया गया था कि यही धर्म है और बाकी सब काफिर हैं, और उनको हम किसी लॉजिकली तरीके से भी समझाते हैं और वो समझ भी जाते हैं, पर भय के कारण वो ये मानते नहीं है कि हम लोग वी आर राइट। नहीं तो वो फियर ऑफ द अननोन है ना। हाँ, फियर ऑफ द अननोन। फियर ऑफ द अननोन होता है, वो फियर ऑफ द अननोन भी तभी होता है जबकि इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। सेल्फ कॉन्फिडेंस कब नहीं होता? जब उसको ये पता होता है कि आई माइट बी और आई एम स्टैंडिंग ऑन अ रॉन्ग फुटिंग। उसको ये पता है अंदर, उसकी आत्मा को ये ज्ञान है कि मैं गलत के ऊपर खड़ा हूं, या मैं एक्सपोज हो जाऊंगा कि मैं गलत पे खड़ा हूं। तब क्या होगा? तब मुझे दूसरे की बात माननी पड़ेगी। फिर वही अज्ञान, वही अज्ञान। और अज्ञान कैसे आ जाता है? अज्ञान प्रेजुडिस से आ रहा है। प्रेजुडिस कहां से आ रही है? ईगो से आ रही है। फिर वही बात सारी की सारी। तो चलिए आज चौथे मंत्र पे स्टार्ट करें बात करनी। काफी देर हो गई दूसरी बातें करते करते, बट आई होप कि आई हैव बीन एबल टू आंसर द क्वेश्चन दैट बहन जी हैड आस्क्ड मी। यस, थैंक यू। ठीक है। व्यू को चेंज कर दें, म्यूट कर लें सबको। और आइए एतद वैतद की कंटिन्यूएशन में, जो कि अभी भी चलेगी और अगले चैप्टर में भी चलेगी।
अगला मंत्र देख लेते हैं, आइए। फिर वही डुअलिटी आने वाली है और फिर उस डुअलिटी से ही पूरी बात समझनी पड़ेगी। आइए। स्वप्नांतम जागरितांतम चे भौ ये नानु पश्यति महांतम विभु मात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। सब अर्थ समझते हैं इसका। स्वप्नांतम, स्वप्न अवस्था के अंत में, जागृतांतम, जागृत अवस्था के अंत में, च और उभौ दोनों को, येन जिसने, अनुपश्यति जानता है, देखता है, महानतम महान बड़े, विभुम व्यापक, आत्मनम आत्मा को, मत्वा जानकर समझकर, धीरह ज्ञानी धीर पुरुष, न नहीं, शोचति शोक करता, दुखी होता, दुख करता। सोने के पश्चात जब मनुष्य जागता है और जागने के बाद जब दोबारा सोने लगता है तो उसे प्रतीत होता है, वो ये समझ जाता है कि वह मैं वही हूं दोनों अवस्थाओं में, जो सोने के पहले भी था और जागने के बाद भी हूं। मैं वही एक हूं और वही हूं। ये उस महान आत्मा के कारण है जो सदा विभु है, अक्षर है। उसे जान लेना या जानकर ज्ञानी मनुष्य कोई भी शोक या दुख में नहीं रहता। यह इस मंत्र का अर्थ है। फिर वही डुअलिटी की बात है, डुअल एप्लीकेशन, दोनों की एप्लीकेशंस और दोनों के मतलब को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ ही अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही समझना है यहाँ पर। जब मनुष्य डीप स्लीप में चला जाता है और उसे किसी भी सांसारिक वस्तु का ज्ञान नहीं रहता, तब जाग जाने के बाद उसको कैसे पता लगता है कि मैं वही हूं जो सोने के पहले था। उसी तरह उसे ये कैसे भरोसा होता है कि मैं जो जगा हुआ मनुष्य हूं, जब सो जाऊंगा और सोकर जब उठूंगा तो यही मानव रहूंगा और दूसरा कुछ नहीं हो जाऊंगा। तो ये इस कारण है कि वो जो महान विभु सर्वव्यापक परमात्मा है, उसकी न्याय व्यवस्था से यही होता है। उसे जान लेने से बुद्धिमान ज्ञानी शोक रहित हो जाता है, दुख नहीं रहता। जो दुख होता है वो हमेशा अभाव में होता है। जब कमतरी होती है, जब क्षुद्रता होती है, गरीबी होती है, जब चीजें नहीं होती तभी दुख होता है। जब महान कोई होगा, जो महान के साथ अटैच होगा, तो महान में विशालता होती है, विराटता होती है, उसमें दुख नहीं होता, कोई शोक नहीं होता। ये इस बात को परमात्मा परक अर्थ में समझते हैं। स्वप्न अवस्था या गहरी नींद की अवस्था को कंपेयर किया जाता है एज अ ट्रेलर टू द डेथ, कि अगर इंसान मर जाता है तो मृत्यु में भी वो सारा कुछ अपना भूल जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता, कोई संपर्क नहीं रहता। तो मृत्यु में भी अपने होने का आभास नहीं रहता और संसार का आभास भी छूट जाता है। वैसे ही गहरी नींद में भी होता है। तो मृत्यु के पश्चात तो जब जन्म होगा तब ये पता ही नहीं चलेगा कि मैं वो था या क्या था, क्योंकि यही परमात्मा की व्यवस्था है। लेकिन मनुष्य जब नींद में चला जाता है बिना सोचे और बिना समझे, तो जब वो उठता है तो उसको कैसे पता होता है कि मैं वही हूं जो सोया था। ये परमात्मा की कृपा है। और ये भी परमात्मा की कृपा है कि मृत्यु के बाद जन्म लेने पर यह आवश्यक ही नहीं रहता कि मृत्यु के पहले की कोई स्मृति, कोई आभास रहे नए जन्म के अंदर। मगर जगे हुए मनुष्य के सो जाने पर और सोए मनुष्य के उठ जाने पर ऐसा कोई डाउट नहीं होता, कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती। ये उस महान विभु परमात्मा की कृपा है। उसको जान लेने से मनुष्य जो है वो शोक रहित हो जाता है, उसको कोई शोक या दुख नहीं रहता। ये इसका मतलब है। अब इस मंत्र को, सिंपल मंत्र तो समझ में आ जाता है कि वो सिंपल क्या समझा रहे हैं आपको, कि वो परमात्मा की ये कृपा है। क्योंकि इस पर अगर आप सोचेंगे कभी तो आपको पता चलेगा कि नींद में जाते वक्त कभी भी ये डाउट अपने अंदर नहीं रहता कि जो जागेगा मैं वही हूं। लेकिन मृत्यु में जाने के बाद तो आदमी को पता नहीं होता कि मैं कौन हूं और कहां जाऊंगा। सो इस चीज को कंपेयर करके समझा रहे हैं कि दोनों जगह पर परमात्मा की ही कृपा है। तो परमात्मा की कृपा, इस पर उन्होंने बात की। ये सिंपल अर्थ हो गया, परमात्मा परक अर्थ। अब इसका दूसरा
समझने की कोशिश करते हैं जो ज्यादा डीप है उसको समझते हैं। सेकंड पार्ट, पहले बता दिया गया था कि जीवात्मा महान कब बनती है, कि जीवात्मा महान तभी बनती है जब वो उस परमात्मा के ज्ञान को पा सकती है, उस कॉस्मिक इंटेलेक्ट से जुड़ जाती है, ज्ञानवान आत्मा बन जाती है। तब दूसरा गुण विभु, जो उसमें इस हद तक तो है कि वो भी अक्षर पदार्थ है। जीवात्मा कॉस्मिक इंटेलेक्ट से मिल जाने के बाद, जुड़ जाने के बाद महान बन जाती है, तो उसमें महानता का गुण तो आ जाता है क्योंकि उसमें परमात्मा का ज्ञान आ गया, तो वो महान हो गई। और दूसरा गुण विभु, विभु सर्वव्यापक, जो अक्षर है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो नहीं मरता। तो आत्मा तो कभी नष्ट नहीं होती, कभी मरती नहीं है। और विभु होने का बस इतना ही है कि वो जैसे ही शरीर में प्रवेश करती है, वो सारे शरीर में फैलकर अपना सारे शरीर में काम करना शुरू कर देती है। ये तो है नहीं कि वो अगर हार्ट के अंदर बैठी है तो सिर्फ हार्ट को चला रही है, वो तो सारे शरीर को ऊपर से नीचे पूरा काम करना शुरू कर देती है। वो ना मरती है ना मरेगी, हमेशा रहती है, हमेशा रहेगी, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो मृत्यु के बाद भी रहेगी। तो उसके स्वरूप को समझना और जानना, उसके स्वरूप को समझना और जानना, इससे शोक दूर हो जाएगा, दुख नहीं रहेगा। क्योंकि छुरे की धार तो कही है पहले ही, लेकिन अब बता रहे हैं कि वो छुरे की धार के बाद जो शोक है, दुख है, कष्ट है, वो सब चले जाएंगे, हट जाएंगे। तुम ये मत समझो कि वो छुरे की धार है तो घबरा गए, इसको मत समझो। यही वो आत्मा है, यही जीवात्मा है जो कि मनुष्य के शरीर में गहरी नींद की अवस्था से उठकर ये आभास दिलाती है कि तू जो सोया था, जो सोने वाला शरीरधारी था, वो तू वही है जो पहले था, और जागने पर भी वही रहेगा जो पहले था। और जागे हुए इंसान को ये विश्वास दिलाती है कि जो कि तू सो जा बिना चिंता किए, क्योंकि जब तू उठेगा तो तू वही रहेगा, वही मनुष्य रहेगा जो सोने के पहले था। क्योंकि अब ये आत्मा ज्ञान पाकर उस प्रभु के ज्ञान से जुड़कर उसको अपनाकर महान आत्मा हो गई है। और अक्षर का यह सदा ही, अक्षर तो ये सदा ही थी, हमेशा ही ये नष्ट नहीं होने वाली थी, तो इसका ये ज्ञान भी अक्षर ही रहेगा। जो ज्ञान इसको अब मिल गया है वो भी अक्षर रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा, वो भी अब मिटने वाला नहीं है। जैसे आत्मा नहीं मिटेगी, या ज्ञान भी नहीं मिटेगा, ये भी हमेशा रहेगा। तो अपने अंत में अपने अंतः को, अपने अंदर इंटरनलाइज करके इस आत्मा को जानो, इसको समझो। इससे जुड़ जाने के बाद कोई भी विषय में कोई दुख, कोई कष्ट नहीं बचेगा। जो सांसारिक वस्तुएं हैं, भोग हैं, विषय हैं, जिसके सुख में मनुष्य डूबा रहता है, ये समझकर अपनी ज्ञानवान आत्मा से परिचय भी कोई दुख या शोक का सब्जेक्ट नहीं है। ये जो इतनी सांसारिक वस्तुएं हैं जिनमें तुम हमेशा डूबे रहते हो, उनसे जब अपने आप को हटाना है, और हटाने में जो दुख लगता है कि मुझे कष्ट लग रहा है कि वो जो छुरे की धार थी वही आ गई है, कि मुझे संसार में जो अपना इतना कुछ बनाया था बवंडर, वो छूट रहा है सारा का सारा, तो ये समझ लो कि उनसे छूटने का जो दुख था तुमको, ऐसा नहीं है कि इस आत्मा से जुड़ने से दुख होगा, इससे प्रसन्नता होगी, वो दुख भी यहाँ नहीं रहेगा, कोई भी दुख नहीं रहेगा। वही बात है कि those who are dead scared to look at the mirror and face their true faces, true personalities, don't really think it is all that painful. ऐसा मत समझो कि ये सिर्फ पेनफुल ही प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ छुरे की ही धार है, क्योंकि ज्ञान अकेला होता है जो हर छुरे की धार को काट के अलग कर देगा, हर शोक को, हर दुख को दूर करेगा। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है ही महान का, परमात्मा का या जीवात्मा का। ये सारे जो लोग, ये जो जितने दाग हैं जो प्रकृति ने मेरे शरीर पे दिए हुए हैं, ये इतने सारे जो मेरे को अट्रैक्शंस जोड़े हुए हैं, ये इतनी जो चीजें, मैल जो मेरे ऊपर जमी हुई है, वो है ना, हो गई मैली कोरी चुनरिया, गोरे बदन सी गोरी चुनरिया, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, ये वही बात है। वो सब छुरे की धार लगती है, लेकिन घर जाना, बाबुल से नजरें मिलाना शोक की बात नहीं है। सारे दुख छूट जाते हैं, सारे कष्ट छूट जाते हैं। जब प्रकृति का साथ छूटेगा
तो ये दाग सारे उसी को सौंप कर अपने आप बेदाग होकर आत्मा जो है वो ज्ञानवान महान के साथ जुड़ जाएगी। वहां का मिरर बिल्कुल साफ है, वहां कोई दाग नहीं है। ज्ञान ने उसको एकदम साफ करके रिफ्रेश कर दिया है। इन दागों का दुख और शोक यहीं रह जाएगा, इस शरीर के साथ, इस कष्ट के साथ। ये छुरा भी रह जाएगा, धार भी यहीं रह जाएगी। इसलिए इनको छोड़कर आगे बढ़ो। शरीर तो है ही नाशवान, मरने वाला। जो सो जाता है वही और जो जाग जाता है वो भी। सारे शरीर नाशवान शरीर ही हैं, मगर अक्षर अविनाशी तो केवल वो आत्मा ही है। और जब वो आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण हो गई तो उससे जुड़ जाना दुख दे ही नहीं सकता। स्वप्न की सोची वस्तुएं, हम जो स्वप्न में वस्तुएं देखते हैं वो जागने के बाद हमको प्राप्त नहीं होती। और जागृत अवस्था में भी हम जो सोचते हैं और जो काम करते हैं उसमें काफी सारे काम हमारे स्वप्न में जाके रुक जाते हैं और हम उनको कभी पा ही नहीं सकते। जागृत अवस्था में भी जो सोचते हैं चीजें, जागृत स्वप्न जिसको कहते हैं ना, जगे हुए सब सपना देखना, उसमें भी जो हम चीजें देखते हैं हमको ऐसी बहुत सारी चीजें जो कभी जिंदगी में प्राप्ति नहीं होती। तो जो प्राप्त नहीं होती वो दुख और शोक दे सकती हैं। इनमें से कई ऐसी चीजें होती हैं जो कभी मिलने वाली है ही नहीं लेकिन वो आत्मा जो है वो तो मिलने वाली है, वो मिल जाएगी। उसको मिलने का प्रयत्न करो। वो अपने अंत में ही बैठी है, उसको मिलने से कोई शोक नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। वो ज्ञानपूर्ण है, वो महान हो चुकी है क्योंकि वो परमात्मा के संपर्क में आ चुकी है। तो ये दो अलग अलग लेवल्स में समझाने का प्रयास है। अगर अभी भी डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट मंत्र पे मूव कर जाते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि अगला मंत्र भी ऐसा ही एतद वेतद वाला डुअलिटी वाला मंत्र आएगा। तो कोई डाउट अगर है तो क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर अगले पे मूव करते हैं। कर जाए? चलिए नेक्स्ट मंत्र को देखते हैं, 5वें को। य इमं मद्वदं वेद आत्मनः जीवम् अन्तिकातः ईशानं भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वैतत्। यह जो कोई इमम इस मद्वदम मधु अदम मीठे मधु को खाने वाला, आनंद को भोगने वाला, कर्म फल को भोगने वाला, वेद जानता है, आत्मनम जीवम जीव आत्मा को, अंतिकात भली प्रकार से, समीप से, क्लोजली, ईशानम स्वामी प्रभु, भूत भविष्य भूत और भविष्य का, हो चुके और होने वाले का, न नहीं तत्पश्चात उससे, विजिगुप्सते भय ग्लानि नहीं रह करता, एतद वेतद ये वह है। ये जीवात्मा मधु को चखने वाला, अपने कर्म फलों को भोगने वाला, सब जगत के विषयों के खट्टे मीठे स्वादों को छोड़कर आत्मा का परमात्मा की मिठास के साथ जुड़ जाता है, आत्मा की या परमात्मा की मिठास के साथ जुड़ जाता है, तो वह भूत और भविष्य का स्वामी हो जाता है और उसे कोई ग्लानि नहीं होती, कोई दुख नहीं होता। ये है वह। ठीक है? आइए इसको समझते हैं। सेकंड लेवल, पहले मंत्र में उन्होंने बात की थी कुछ और, इस मंत्र में कुछ और। पहले मंत्र में उन्होंने स्वप्न की और जागृत अवस्था की बात की थी। इस मंत्र में वो किसकी बात कर रहे हैं? मधु और मधु चखने वाले, मतलब कर्मों को भोगने और खाने पीने वाले, और भूत भविष्य की बात। आइए इसको भी समझते हैं। पहले परमात्मा परक अर्थ देख लेते हैं, जो इसके परमात्मा का मतलब बैठता है कि मीठे मीठे भोगों को भोगने चखने वाला जीवात्मा संसार के आकर्षणों में मजे ले रहा है। ये जीवात्मा अपने कर्म फलों को भोगने वाला, ये जीवात्मा जब उस ईश्वर के, परमात्मा के स्वभाव के निकट जाता है, उसे जान जाता है, तो उसकी मिठास के आगे ये संसार के भोगों की मिठास फीकी पड़ जाती है और तब उसे पीछे किए और आने वाले और आने होने वाले भूत और भविष्य का भय या ग्लानि नहीं रहती। ये है वो परमात्मा जिसको तू जान। तो क्या कहा गया?
कहा गया कि जब ये संसार से जो यहाँ पर आकर्षण है, इससे ज्यादा आकर्षक वस्तु मिलेगी, ये मीठी वस्तुओं से ज्यादा मीठी वस्तु मिलेगी, तो ये वाली मीठी वस्तुएं छूट जाएंगी, क्योंकि वो इससे ज्यादा मीठा है, वो इससे ज्यादा आकर्षक है। परमात्मा में भूत की भी भविष्य की भी संभावनाओं से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि सांसारिक मिठास जितनी है उसमें भूत और भविष्य का डर लगा रहता है। उसे लगा रहता है कि ये कर्म किया तो पता नहीं क्या कर्म फल मिलेगा, और ऐसा कर्म फल मिलेगा तो ये कर्म करना पड़ेगा, फिर ये कर्म करेंगे, फिर ये। तो ये जो भूत भविष्य का डर है कि किए हुए का और होने वाले का, वो सारा डर सांसारिक मीठी चखने वाली भोगने वाली वस्तुओं के साथ जुड़ा रहता है। जब परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो ये भय छूट जाएगा, क्योंकि ना वहां पर कुछ करने वाला पुराना भय वाला होगा, ना आने वाला भय वाला होगा, क्योंकि उसका ज्ञान जो है वो भय वाली वस्तुओं को, भय वाले कर्मों को करने ही नहीं देगा, वहां से वो निकाल लेगा। तो वो है जो कि सच्ची मिठास है, जो सच्ची आकर्षण है, जो सच्ची अट्रैक्शन है, जिसके पीछे चलना चाहिए। ये हो गया परमात्मा परक अर्थ। अब इसका दूसरा सेकंड अर्थ देख लेते हैं, जो जीवात्मा पर एप्लीकेबल होता है, कि शरीर के आकर्षण जो संसार के मधु को चखने में लगे रहते हैं और कर्म फलों को बनाते भी हैं और भोगते भी रहते हैं, मिठास ढूंढते रहते हैं हर पदार्थ में, उसे चखने में लग जाते हैं, मगर ये नहीं भूल सकते कि यह मीठा को चखने का संभव होना भी एक कर्म फल है। ये जो मीठा चखने का मौका मिल गया, ये एक मीठे को एंजॉय कर रहा हूं, ये भी मेरा एक कर्म फल ही है जो मुझको परमिट कर रहा है कि मैं ये काम करूं। ये हम नहीं भूल सकते। ये भूत में भी एक कर्म फल था और आगे भी होगा। जब इनकी मिठास से अधिक मीठी वस्तु मिल जाएगी, इन आकर्षणों से अधिक आकर्षक वस्तु मिल जाएगी, तो इन सांसारिक पदार्थों का आकर्षण छूट जाएगा। तब अपने भूत में किए हुए कर्मों का भय और उनकी ग्लानि, पछतावा सब छूट जाएगा, क्योंकि शरीर के किए कर्म तो शरीर के साथ आज या कल चले ही जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, और भविष्य का आगे आने वाले कर्मों को हम निर्भय कर पाएंगे, क्योंकि कोई बुरे कर्म बंद हो जाएंगे और आत्मा की ज्ञान से प्रेरित कर्म ही होंगे, तो उनमें कोई भय रहेगा ही नहीं। ये मिठास मिलेगी ही इस महान ज्ञानवान आत्मा को जान लेने से, अपनी ही इस आत्मा को जो कि परमात्मा के ज्ञान से जुड़कर लोडेड हो चुकी है, ज्ञान से जुड़ चुकी है। उस ज्ञान को लेने में, उससे जुड़ जाने में, यही है जो मुझे मुक्ति दिलाएगा। मुझे सच्ची मिठास यहीं से मिलेगी। इसी से मुझे भूत और भविष्य का भय समाप्त हो जाएगा। तो ये दोनों पे एप्लीकेबल अर्थ है। इनको आपस में इनका कोई टकराव नहीं है, वैसे कोई इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है कुछ भी। ये बस दो लेवल्स हैं समझने के, और वो भी इसलिए है क्योंकि जो हमारे दर्शन शास्त्र होते हैं जितने भी हैं, वो हमको सब यही बताते हैं कि अपनी आत्मा को जानकर ही एज अ वाया मीडिया परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। शरीर से परमात्मा के पास नहीं पहुंचा जा सकता। जब शरीर से परमात्मा के पास नहीं पहुंचा जा सकता, तो अपनी ही आत्मा को जानो। शरीर से अपनी आत्मा को जाना जा सकता है, ये भी एक मीडिया है। जैसे उन्होंने रथ का एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो इस शरीर से ही अपनी आत्मा से परिचय प्राप्त करो, क्योंकि वो शरीर की गुहा के अंदर ही बैठा है, और उसके थ्रू परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान जीव आत्मा को ट्रांसमिट इजीली हो जाता है, शरीर को ट्रांसमिट नहीं होता। ठीक, यही वो अलग अलग चैप्टर्स में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है दोनों लेवल के मीनिंग्स का, ये एक ही तरह के मीनिंग्स है। छठे पर आ जाएं, 6th पर। यह पूर्वम तपसाम जातम अदभ्य पूर्वम अजायत गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम यो भूतेर्भिर व्यपश्यत एतत् वैतत्। यह पूर्वम पहले, तपसा तप से, तीव्र कर्म से, क्रिया से, ज्ञान से, जातम उत्पन्न हुआ था, अदभ्य जल से, पंचभूतों से, पूर्वम पहले, अजायत प्रकट हुआ, विद्यमान था,
गुहाम गुफा में हृदय मस्तिष्क में प्रवेश करके तिष्ठन्तम स्थित विद्यमान यह जो भूते भी पंचभूतों के द्वारा व्यपश्यत देखता है, एतद वेतद यह है वह। इसको समझें। आइए, जो जीवात्मा इस भौतिक जगत, इस शरीर से भी पहले स्थित था, विद्यमान था, जब वह गुहा में प्रविष्ट होकर अंतर्मुखी होकर अपने हृदय आकाश में स्थित ठहरा हुआ उसका साक्षात करता है, जो उसके हृदय आकाश में बैठा है उसका साक्षात कर लेता है, तो इन पंच महाभूतों के द्वारा इस शरीर और संसार के द्वारा देख लेता है, तो उसे ये प्रकट हो जाता है कि वो ये जान जाता है कि वह यही है, कि ये वही है। थोड़ा और भी नेक्स्ट स्टेप का कॉम्प्लिकेशन और नेक्स्ट लेवल की डेप्थ है इसमें, समझते हैं, समझ आ जाएगा। सिंपल अर्थ तो ये है कि शरीर और जगत जो सारा पंच महाभूतों से बना है, 5 एलिमेंट्स से बना है, उनके बनने से पहले भी ये जीवात्मा विद्यमान था। ये पंचभूतों के सहारे ही इस संसार में, इस शरीर में आया है। इन्हीं के सहारे, इन्हीं के द्वारा जब वह अपने हृदय आकाश की गुहा में झांकेगा और झांक ले पाएगा तो समझ जाएगा कि ये है वह, मतलब परमात्मा है। तो इसको अब डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, थोड़ा मीनिंग समझते हैं अच्छी तरह से। थोड़ा ध्यान देके सुनना होगा। संसार की जो रचना है वो तप से हुई है। तप यानी तपस्या, अति उग्र कर्म क्रिया, कॉन्सेंट्रेटेड डेडिकेटेड हार्ड वर्क, जिसके बिना कोई भी वांछित वस्तु नहीं बनती। जैसे कहा है ना कि ऋतम च सत्यम चा विदा तपसो अध्यजायत, तप से ही ऋत और सत्य का जन्म होता है। ऋत एब्सोल्यूट अनचेंजेबल लॉज, सत्य रिलेटिव एप्लीकेबल ट्रुथ या एप्लीकेबल लॉज। तो उस तप से ब्रह्म के द्वारा किए हुए तप से सृष्टि की रचना आरंभ हुई। उसके बाद ऋत और सत्य बनते हैं और सृष्टि बननी आरंभ होती है। पहली स्टेज होती है वायवी, गैशियस, गैस की तरह। दूसरी स्टेज जो आरंभ होती है, सेकंड स्टेज, वो होती है इग्निशियस, मतलब अग्नेय, अग्नि की तरह। और उसके बाद जो तीसरी स्टेज होती है, ये दोनों स्टेजेस में, वायवी में भी और आग्नेय में भी, मतलब गैशियस में भी और इग्निशियस में भी जीवात्मा नहीं रह सकती। इनमें जीवात्मा सरवाइव नहीं कर सकती। जो तीसरी स्टेज होती है उसको एक्वेस कहा गया, एक्वास मतलब जलीय। वो जलीय स्टेज होती है जिसमें जीवात्मा रहती है या जिसमें जीवात्मा सरवाइव कर सकती है। अब पहली 2 स्टेजेस जो वायवी और अग्निय हैं, वो जड़ जगत को बनाना शुरू करती है। उनका विकास हुआ तो ये जड़ जगत की रचना उस तप से बननी शुरू हुई जिसमें ऋत और सत्य के प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश हो गए। इसके बाद बनती है जलीय सृष्टि, वाटरी। उसमें जड़ जगत के बाद चेतन जगत का बनना शुरू होता है यानी जीव जगत का। ये पंच महाभूत बन गए जो इस जड़ जगत और चेतन जगत को सपोर्ट कर रहे हैं, रहने, जीने, ऑपरेट करने की संभावनाएं दे रहे हैं। मगर वो इनका बनाने वाला ब्रह्म इन सब से पहले भी विद्यमान था, और जो जीवात्मा है वो भी इन सब से पहले विद्यमान था। परम ब्रह्म तो इन्हें बनाकर, चलाकर, पालन करने की व्यवस्था कर रहा है और करता भी रहेगा। मगर जीवात्मा इन पंच महाभूतों के सहारे शरीर धारण कर लेता है और कर्म के लिए, अपने तप करने के लिए आकर अपने काम करने लगता है। तो इन पंचभूतों वाले शरीर और जगत के सहारे जब वह अपने अंतः में, गुहा में बैठे छिपे, आंख मिचोली खेल रहे उसको देख लेता है, तो इस सारी दौड़ धूप का, भोगों का, कर्मफल का शांत दृष्टा बैठा हुआ जो सब कुछ देख रहा है, जो केवल देख रहा है चुपचाप बैठा, तो ये उसको समझ जाता है कि ये वही है। भौतिक से अभौतिक का दर्शन, फिजिकल से नॉन फिजिकल का, व्यक्त से अव्यक्त का दर्शन, ये बताया गया है। तो दोनों ही चीजें अव्यक्त हैं, परमात्मा भी और जीवात्मा, और व्यक्त शरीर है, प्रकृति है। तो इनके थ्रू अव्यक्त का दर्शन। हम सब बल्ब को देख सकते हैं, जो बल्ब, लाइट बल्ब हमको दिखते हैं, सब देख सकते हैं,
मगर उसके पीछे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमको नहीं दिखती। पंचभूतों को देख पाते हैं, उनके पीछे छुपे उनकी शक्ति को हम नहीं देख पाते, मगर ये इलेक्ट्रिसिटी जो नहीं दिखती वो भी तो संसार के पंचभूतों के सहारे ही बनी और बनाई गई है। तो इन पंचभूत मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके सहारे, इन्हीं से सारा संसार बनता है, जगत चलता है। और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के सहारे जो दिखता है वो तो हमको जाना ही जाता है, लेकिन इन्हीं के सहारे जो दिखने वाले के पीछे है जो नहीं दिखता, उसको भी जाना जा सकता है। भौतिक के द्वारा अभौतिक के ज्ञान को जानना, बल्ब के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को समझना। इस मंत्र का एक और कॉन्सेप्ट है, अगर अभी तक कंफ्यूजन लगा हो तो पूछ लीजिएगा, मगर एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी समझते हैं। सृष्टि का जो आरंभ है उसमें प्रथम अग्नि, जिसको अश्व अग्नि या अर्वा कहा है, वो सोए हुए परमाणुओं को ऊपर जब लगती है, जब उनके ऊपर जाके बैठ जाती है, तो वो सोई हुई परमाणु जैसे अश्व के ऊपर लगाम बैठती है, वो परमाणु जो है अपनी साम्यावस्था को भंग करके, अपने इक्विलिब्रियम को तोड़कर इंटरएक्टिव अट्रैक्शन रिपल्शन में लग जाते हैं, क्रिएशन के काम में लग जाते हैं। तो जो परमाणु में सोई शक्ति थी वो बाहर आ गई, जो बाहर आ गई शक्ति, उसका हमने नाम दिया हुआ है इंद्र। वो परमाणुओं की एक्टिवेटेड बाहर आई हुई शक्ति को हम इंद्र कहते हैं। और जब इस इंद्र की शक्ति में अग्नि आ जाती है और साथ जुड़ जाती है तो हम उसको वैश्वानर कहते हैं, वो होती है वैश्वानर। अग्नि के जुड़ने से, इंद्र और अग्नि के जुड़ने से जो गति प्राप्त होती है, एक स्पीड मिल जाती है, मोशन मिल जाता है, तो उस मोशन से वायु जन्मती है, उसको हम वायु कहते हैं। इस गति के निबंधन से इनके बने हुए ग्रुप्स, गुट, इन निबंधन को हम आपा कहते हैं। जब ये आपस में परमाणु जुड़ने लगते हैं, अट्रैक्शन के कारण, गति के कारण एक दूसरे के साथ आके मिल जाते हैं, उनमें तेज होती है अग्नि की और उसमें इंद्र की एक्टिवेशन होती है, तो वो एक छोटे छोटे निबंधन बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, जिनको हम आपा कहते हैं। इनसे फिर पंच भौतिक जगत की रचना स्टार्ट होती है, कार्य स्टार्ट होता है। जब पंचभूत बनने शुरू होते हैं तो पार्थिव पदार्थ, सॉलिड्स, इनके पिंड बनने लगते हैं, सॉलिड्स बनने लगते हैं, ढेले, बॉडी ऑफ सॉलिड, इनको हम नक्षत्र कहते हैं। ये सारी की सारी जो क्रिया है, ये एक एंट्रैप्ड सर्कल के अंदर, एक झिल्ली के अंदर, एक गर्भ के अंदर होती है, जिसको हम लोग गोल्डन एग कहते हैं या हिरण्यगर्भ कहते हैं। ये बनता रहता है, पकता रहता है, फॉर्मुलेशंस बनती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे कि एक बालक जो है उसका शरीर माँ के गर्भ में बनता रहता है। तब जब ये हिरण्यगर्भ फटता है, जिसको कि बिग बैंग कहा गया है, ऐसा ही एक पिंड, जितने भी पिंड हैं जिसके अंदर जो छोटे छोटे सॉलिड्स बन चुके हैं, छोटे मतलब छोटे, मैं एग्जांपल में कह रहा हूँ, बहुत बड़े, वो सब छिटक कर इधर उधर फैलने लग जाते हैं, एक्सपैंड होकर छिटक जाते हैं। ऐसा ही एक पिंड हमारी पृथ्वी भी है, ऐसा ही एक पिंड सूर्य भी है, चंद्र भी है। तो ये सारे सॉलिड्स फट के इधर उधर निकल जाते हैं। तो जब ये ठोस पिंड ठंडे होने शुरू होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तब इसके अंदर प्राणी सृष्टि स्टार्ट होती है। अब ये समझाना है कि जीवात्मा तो हिरण्यगर्भ बनने से पहले भी था। ये हिरण्यगर्भ जब बना उसके पहले भी एक जीवात्मा था, जो हमारी आपकी आत्मा है, वो पहले थी। और वो जीवात्मा सृष्टि में अपनी एंट्री तब करते हैं जब ये बननी शुरू हो जाती है या ठंडी होकर प्राणी जगत आना शुरू होता है। उसके पहले वो जीवात्मा थे, लेकिन उन्होंने सृष्टि में एंट्री नहीं की थी। जब जीवात्मा पहले द्यूलोक में बैठे हुए वेट कर रहे हैं, वो द्यूलोक में जाके बैठ जाते हैं पर्जन्य के अंदर, बादलों के अंदर, जहां वो वेट करते रहते हैं कि हमने कब जाना है, जब सृष्टि बन जाएगी, ठंडी हो जाएगी पृथ्वी, हमने जन्म लेना है। द्यूलोक में वेट करता हुआ परमात्मा, जब द्यूलोक में वेट करता हुआ जीवात्मा जब वहां से निकलता है, तो वहां से निकलकर गति करता है, तो ऑन इट्स वे अंतरिक्ष के अंदर ही, और अंतरिक्ष को पार करने के पहले ही 3 महाभूत उसको अपनी लपेट में ले लेते हैं। ठीक है, अग्नि, वायु और जल। अब ये समझना होगा कि हिरण्यगर्भ में जल नहीं होता, ये जल
उस अंडे के फटने के बाद बनता है। वेद ये कहते हैं कि हिरण्यगर्भ में तो आपह के निबंधन होते हैं, ग्रुप होते हैं, ये एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इनको उदक कहते हैं। उदक, उदक का मतलब होता है पानी नहीं, जल नहीं, और उदक का मतलब आपह भी नहीं। उदक का मतलब होता है चिपकने वाले पदार्थ, स्टिकी सब्सटेंस, जो जल का कॉन्सेंट्रेटेड रूप कहा जा सकता है, मगर वो जल नहीं होता। अभी उदक होते हैं हिरण्यगर्भ के अंदर, जल नहीं होता। तो जब ये हिरण्यगर्भ फटता है तो ये उदक में से जब अग्नि का संपर्क आता है तो जल बनना शुरू होता है। तो जीवात्मा जब द्यूलोक से निकलकर अंतरिक्ष में आता है तो ये तीन भूत उसका सूक्ष्म शरीर बना देते हैं। कौन से तीन भूत? अग्नि, वायु और जल। उसका एक सूक्ष्म शरीर बना देते हैं, जो जब तक वो इस पृथ्वी में रहता है, जितने भी दिन तक रहेगा, ये सूक्ष्म शरीर उसके साथ रहेगा। जब पृथ्वी लोक पर जीवात्मा आ जाता है तो बाकी के दो महाभूत उसको अपनी लपेट में ले लेते हैं। जब वो पृथ्वी लोक पर आता है, ये दो है आकाश और पृथ्वी, सॉलिड्स एंड स्पेस। ये पंच महाभूत के साथ ही जीवात्मा पृथ्वी पर जन्म लेता है, और जब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता या जब तक की प्रलय नहीं होती, वो इन पंच महाभूतों को, इन सूक्ष्म शरीरों को अपने साथ लगाए रखता है। मृत्यु में शरीर बदलने पर भी ये तीन महाभूत उसके साथ लगे ही रहते हैं, वायु, जल और अग्नि के। ये नष्ट नहीं होते, ये हमेशा साथ रहते हैं। तो अपने शरीर की गुहा में भी इन तीन महाभूतों के साथ ही प्रवेश पाता है। जब वो अपने शरीर की गुहा में जाएगा, देखेगा, तो वहां भी वो इन तीन महाभूतों के द्वारा ही प्रवेश पाएगा। जब मंत्र कहता है कि जातम अदभ्य जलों से उत्पन्न हुआ, तो उसका अर्थ होता है कि द्यूलोक में उदक अग्नि के संपर्क में आया तो उसने बहने वाली वायु की तरह जल उत्पन्न किया। ये जल अंतरिक्ष में बादलों में बस गया और जीवात्मा को अपने लपेट में ले लिया। वर्षा की बूंदों से जीवात्मा को पृथ्वी पर लेकर आया। और पहले ही कहा है कि वायवीय और अग्निय सृष्टि के अंदर तो प्राणी होते नहीं, तो जब जल आता है और जलीय सृष्टि बनती है, तभी जीवात्मा जल के साथ इस सृष्टि में आता है। अब तीन पंचभूतों को साथ लेकर, इनके सहारे जब जीवात्मा पृथ्वी और आकाश से परे होकर अपनी गुहा में प्रविष्ट करता है, तो वहां उसे अपनी ज्ञानवान आत्मा का स्वरूप साफ दिखाई देता है। क्योंकि पृथ्वी के सोर्सेस, सॉलिड्स उसके साथ नहीं रहते, स्पेस भी नहीं रहती, वो स्पेस भी चली जाती है। वहीं उसके परमात्मा के भी दर्शन होते हैं और यहीं पर उसको अपनी जीवात्मा के भी दर्शन होते हैं। यही वो है एतद वेतद। तो ये कहा गया कि जब जल उदक से पिघलकर अग्नि और वायु के संपर्क से बना, तो वह द्यूलोक में बस गया। वहां से वर्षा के रूप में अंतरिक्ष में आया और जीवात्मा को, जो तेज अग्नि और गति वाली वायु के संपर्क में आ चुका था, उसने अपने में लपेट लिया, या उसको अपनी लपेट में लेकर, ताकि वो स्मूथली ट्रैवल कर सके। वैसे ही आग्नेय और वायवीय सृष्टि में तो प्राणी होते नहीं, तो जीवात्मा के सृष्टि में आने के लिए जल का सहारा लेना ही पड़ता है। वृष्टि के रूप में भी, पृथ्वी में बसे हुए जलों में भी, इन्हीं में आकर वो बसता है, यहीं से वो शुरू होता है। कहा जाता है ना कि जलीय सृष्टि पहले बनती है, मत्स्य सबसे पहले अवतार हुआ था, इसका यही मतलब यहाँ बैठता है। और फिर शरीर धरने के लिए पृथ्वी और आकाश का सहारा लेना जीवात्मा को पड़ता है। तो ये है इसके अलग अलग लेवल्स के अलग अलग मतलब। अब मैंने कुछ कंफ्यूज किया हो या नहीं समझ आया हो तो अब मुझसे पूछ लीजिए। अगला मंत्र हम कल उठाएंगे, 7वां। इसके बारे में अब जो भी पूछ रहा हूं मुझसे पूछ लीजिए। अलग अलग बातें हुई हैं, जो भी दिल करे पूछ लीजिए। प्रभा जी अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी। थोड़ा सा पीयूष जी, ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरे को। ये जो आपने अभी 6th मंत्र बोला है, ये थोड़ा सा दिमाग में जो है अभी बैठा नहीं है। इसमें पहले तो सिंपल तरीके से समझ लीजिए। सिंपल ये है कि ये जो सारी सृष्टि और प्रकृति है, ये पंच महाभूतों से बनती है, 5 एलिमेंट्स। ठीक है? पृथ्वी, जल, जल, आकाश, वायु, अग्नि, आकाश।
तो ये 5 एलिमेंट से ही सारी पृथ्वी की सब चीजें बनती हैं, हमारा शरीर भी उसी का बनता है। तो ये पृथ्वी और ये सारा शरीर और ये सब बनने से पहले भी जो विद्यमान था, यानी कि ये सृष्टि बनने से पहले विद्यमान था, वो परमात्मा भी था और हमारा जीवात्मा भी था, क्योंकि ये पहले भी थे, हमेशा रहेंगे और हमेशा रहते हैं, ये नष्ट नहीं होते, मरते नहीं। तो जो पहले भी विद्यमान था उसको जानना, उसको समझना, पंच महाभूतों के सहारे ही समझना पड़ता है, और उनको समझकर उन तक पहुंचो, पंच महाभूतों को यूज करो उन तक पहुंचने के लिए। तो जो शरीर मिला है, इस शरीर से ही अपने गुफा में हेल्प लेकर, शरीर की हेल्प लेकर झांको और देखो, तो वहां पर तुमको वो दिखेगा जो पहले से विद्यमान था, इस शरीर के बनने से भी पहले, जीवात्मा भी और परमात्मा। तो ये उसका बड़ा सिंपल मीनिंग हो गया। ये ऐसे सिंपल वे में तो समझ में आया, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग थोड़ा सा हो गया। नहीं, कंफ्यूजिंग उसका ये था कि मैंने आपको इस मंत्र में जल को क्यों यूज किया गया, कि जल के सहारे, जल, अग्नि, कि जल के सहारे जीवात्मा कैसे सृष्टि में आया, ये क्यों यूज किया गया मंत्र में। तो मैं उस फैक्टर को आपको अलग से समझा रहा था। वो मैं आपको ये समझा रहा था कि जब सृष्टि बननी शुरू होती है तो सबसे पहले तो गैशियस, वायवी चीजें बनती हैं, और उसके पहले अग्नेय बनती हैं, उसके बाद अग्नेय बनती हैं जिनमें तेज और हीट ज्यादा होती है, और उसके बाद जलीय वस्तुएं बननी शुरू होती है जी। तो जब सृष्टि बनती है, पृथ्वी जब बनती है, अगर हमारी अर्थ जब बनी थी, तो जब शुरू में ये गैशियस अवस्था में सॉलिड्स तो थी, मगर इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं था। तो जब ये छिटक के अलग हो गई हिरण्यगर्भ में से, तो छिटकने के बाद रोटेट करते 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 इसकी एक सॉलिड शेप बन गई, गोल। हर चीज जो रोटेट करती है वो गोल बन जाती है। तो ये इसकी एक सृष्टि, इसकी एक पृथ्वी की राउंड शेप बन गई। जब इसकी शेप बन गई तो इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट और अग्नि थी। तब जब वो अग्नि ठंडी होनी शुरू हुई तो एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शंस के साथ ये अग्नि जो है, इसमें जल आना शुरू हो गया। ठीक है, जब जल आया, ठंडी हो गई, तभी जीवात्मा इसमें आकर समा सकता है, यानी कि जन्म ले सकते हैं कोई भी प्राणी। ठीक है, चाहे वो मछलियों का जीव हो, चाहे वो दूसरे कोई जीव हो, या और कोई जानवर हो या कीड़े हो, जो भी प्राणी है वो तभी आ सकते हैं जब इसमें जल आएगा। ये यहाँ तक क्लियर है? अब क्लियर है। अब इसमें ये बताया गया दूसरा इसका लेवल का मतलब कि जीवात्मा जल के साथ ही पृथ्वी पर आता है, क्योंकि जीवात्मा जो है, जब उसको सृष्टि में जन्म लेना होता है, उसको पता है कि पृथ्वी अब मेरे जन्म लेने के लिए तैयार हो गई है, तो द्यूलोक से निकलने के बाद अग्नि और वायु उसको अपनी लपेट में लेकर ट्रैवल कराना शुरू कर देते हैं, और जब उसको ट्रैवल करते हैं तो उसको फिर अगली बार जल जो है वो पकड़ लेता है। जल जो है वो उदक कहा गया है कि हिरण्यगर्भ में नहीं होता, वो भी जब बाहर हिरण्यगर्भ फटता है उसके बाद ही जल बनता है। तो जल बनने के बाद वो जीवात्मा को अपनी पकड़ में ले लेता है, और फिर जैसे बादलों से बूंदें गिरती हैं पानी की, उसी बूंदों के साथ जीवात्मा को जल सृष्टि में, अर्थ में लेकर आता है पृथ्वी पर, और इसी तरह से प्राणी जगत बसना, बनना, जन्म लेना शुरू करता है। ठीक है, अब आ गया थोड़ा सा। इसको एक बार और सुनूंगी। तो अब कोई कंफ्यूजन है अभी भी? नहीं, ये अलग-अलग भौतिक मतलब से अभौतिक की तरफ जो आपने कहा है, उसका मतलब ये है कि ये जो बनी बनाई सृष्टि है, कि जो बल्ब दिख रहा है, उस बल्ब के समझकर उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को समझो, कि जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक चीज है, भौतिक क्रिएटेड वस्तुएं जो हैं, जो बनी हुई वस्तुएं हैं, उन बनी हुई वस्तुओं को देखकर उनके पीछे की शक्ति जो दिखती नहीं है उनको समझो। तो ये भौतिक वस्तुएं तो ये शरीर और प्रकृति, और इनके पीछे आत्मा और जीवात्मा है। तो इन भौतिक वस्तुओं के साथ इनका सहारा लेकर उन तक पहुंचो, क्योंकि जब तक शरीर नहीं जन्म लेंगे, जब तक प्रकृति में आकर जीना रहना शुरू नहीं होगा, खाना पीना शुरू नहीं होगा, तब तक ये शरीर जो है, मन बुद्धि जो है, ये काम नहीं करेंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ये ज्ञान ही प्राप्त करके हमारा ज्ञान
आत्मा और जीवात्मा तक लेकर जाएगा। तो ये भौतिक वस्तुओं के थ्रू, इनको यूज करके अभौतिक, नॉन विजिबल, अव्यक्त उन तक पहुंचो। थैंक यू। ठीक है जी। बड़ा पीयूष जी, दिमाग में जो मुझे है ना। हाँ जी। हाँ पीयूष जी, नमस्ते। मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने बताया है कि पहले गैसियस अवस्था में थी, फिर इग्नेशियस अवस्था में, उसके बाद एक्वेस जलिए। अवस्था में आ गई। तो हम लोग ने, जब हम लोग छोटे थे, स्कूल में ज्योग्राफी में पढ़ते थे कि देयर वाज ए पीरियड ऑफ आइस एज। तो ये जो आइस एज है वो कब आता है? वो आइस एज ही उदक है। आइस एज ही उदक है कि वो आइस एज में ही जब हीट कांटेक्ट होती है तो वो जल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? अच्छा। तो ये आइस एज जो है, ये सृष्टि जब बनती है तो इसके बनने में जब तक तो इसके अंदर हीट, फायर, बॉल ऑफ फायर रहती है, तब तक तो इसमें आइस एज हो नहीं सकती। राइट, आइस एग्जैक्टली। एज होगी ही तब जब ये ठंडी होनी शुरू होगी, और जब ठंडी होते होते बहुत ठंडी हो जाती है तो आइस एज हो जाती है। तब जब ये आइस एज में आ जाते हैं तब इसमें फिर सन की हीट जो है वो काम करती है, और वो आइस एज के अंदर ही एंट्रैप्ड, ऊपर से आइस की बूंदें जब आ रही हैं, पानी की बूंदें आकर आइस जम रही है, उसी में एंट्रैप्ड जीवात्माएं आ गई हैं। ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मुझे अब सडनली आपसे बात करते करते याद आ गया। अगर आपने कभी वीडियो मूवीज वगैरह में देखा हो या रियली देखा हो कि जैसे अब मैं गया था अपने अलास्का के टूर पर, तो अलास्का के टूर पर जब आप जाते हैं तो आपको वो शिप वाले ऐसी जगहों में लेके जाते हैं जहां पर वो बर्फ के पहाड़ जो होते हैं, बर्फ के टीले, कुछ नहीं होता, सिर्फ आइस होती है, वो टूट के फट के गिरते हैं। सॉरी, ग्लेशियर्स हैं ये सब? क्या है? ग्लेशियर्स। हाँ, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स, करेक्ट, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। ये बर्फ के पहाड़ होते हैं। तो ये जब टूट के गिरते हैं तो वो दिखाते हैं आपको सीन, सिचुएशंस। अब जरूरी नहीं हमेशा गिरते हैं, पर देखते गिरते। मैंने वो देखा हुआ है अपनी आंखों से। पहले तो उसमें से बड़ी जोर से पटाखे की तरह, बॉम्ब की तरह आवाज आती है, फटता है जब, और फिर वो जब गिरता है तो क्योंकि समुद्र पानी में गिरता है, नीचे पानी है, तो हजारों हजार बर्ड्स उस पर टूट पड़ती हैं, क्योंकि उसके अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, जो फ्रीज हुए हुए हैं। ठीक है, ये वही आत्माएं हैं जो फ्रोजन होके उसके अंदर बैठी रहती हैं, कि जब ये टूट के गिरते हैं नीचे, और जो पानी में पहुंच जाते हैं, वो पानी के अंदर जाके फिर पानी के वाले जीव बनने शुरू हो जाते हैं। पानी के कीड़े या पानी के जीव जंतु जो बनते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं पानी के। हाँ, राइट। तो ये क्रिएशन की यही कमाल, यही सारी बातें बताई गई हैं इसमें, कि वो पानी के थ्रू ही उतर के आते हैं जीवात्माएं, जल के थ्रू उतर के आती हैं, उदक के रूप में, वही आइस के रूप में चिपक कर बैठी रहती हैं, और जब अग्नि का उनके साथ संपर्क आता है, जब फटती हैं, टूटती हैं, तब वो नीचे फिर जल में समाती हैं, फिर उसमें से उनका जन्म होता है। करेक्ट? तो इस स्थिति में जब उसमें जीवात्माएं हैं, तो वो जीवात्माएं कीड़े मकोड़ों की भी हो सकती है और मनुष्य की भी हो सकती है। नहीं, मनुष्य की जीवात्माएं, देखिए, मनुष्य की जीवात्माएं बारिश से जब उतरेंगी तो वो उस फ्रोजन अवस्था में कीड़ा नहीं बनेगी। ठीक है, ठीक है, वो उस अवस्था में उतरेंगी कि वो किसी भी प्लांट के रूप में या किसी के रूप में ट्रांसमिट होकर दूसरे किसी शरीर में जाएंगी, ताकि रज और वीर्य के थ्रू बच्चा बालक के शरीर में पैदा हो सके। राइट। ठीक है ना, ये उस तरह ट्रांसमिट होंगी। लेकिन वो वाले जो बनती हैं चीजें, उनको फिर मतलब मेल फीमेल यूनियन की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना मेल फीमेल यूनियन के ही वो कीड़े बन जाते हैं, और वो फिर जब पानी में गिरेंगी तब वो पानी में गिरने के बाद मेल फीमेल यूनियन से और परिवार बना सकती है। लेकिन उस लेवल तक उनको उतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो जो पोलर बेयर्स हैं, तो वो तो आइस एज से चले आ रहे हैं।
बहुत कुछ चला आ रहा है, मछलियां हैं, वेल्स हैं, शार्क्स हैं, बहुत कुछ चला हाँ, बहुत बहुत चले आ रहे चला हैं। जो चला आ रहा है चला आ रहा है। अभी हम छोटे कीड़ों की तो बात ही नहीं करते, हाँ, पता ही नहीं है कितने कीड़े कितने कितने एजेस से चले आ रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। जी, अब कोई और क्वेश्चन, कोई और कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। आई नो ये मल्टीपल लेवल्स पर बात होती है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर इसके एस्पेक्ट को समझा सकूं कि इसमें ऋषि ने ये बात क्यों कही है। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो भी पकड़ सकूं वो समझा सकूं इसमें। तो इसीलिए कभी कभी लगता है कि एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात क्या बन रही है, इतनी सारी बातें क्या बताने की जरूरत है, लेकिन सब समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों के थ्रू हमको वही सारा साइंस समझाते हैं जो कि हमारे पास हमारी विद्या में, वेदों में ज्ञान छुपा हुआ है। सिंपल मतलब समझना तो बहुत आसान है, अगर सिंपल को समझ लिया तो खत्म हो गई बात, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। लेकिन वो क्यों इस चीज को समझाते हैं, वो क्यों कॉम्प्लेक्स बातें बताते रहते हैं आपको? वो कॉम्प्लेक्स बातें बताते ही इसीलिए हैं ताकि आपको ज्ञान मिल सके, ताकि इसको आप पकड़ सकें, मिस नहीं हो जाए। जब हम लोग 2017 में रितु बाला की शादी में आए थे, तो उसके पहले हम लोग अलास्का क्रूज में गए हुए थे। तो वहां पर आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, जो ग्लेशियर्स वगैरह थे वहाँ, यू नो द बर्ड्स वे गोइंग देयर, हमें ये नहीं मालूम था कि क्यों जा रहे हैं, वो आज आपने स्पष्ट किया। वो दिखता है, अगर आप वहीं खड़े खड़े ध्यान से देखें ना तो दिखता है कि क्या हो रहा है, कि आफ्टर ऑल वो जो गिर रहे हैं नीचे पानी में, इतनी बर्ड्स उस पर क्यों टूट के पड़ती हैं कि वो पानी में बहने के पहले ही उनको पकड़ लेती है, इमेजिन, इसीलिए टूट के पड़ती है उसमें। वेरी नाइस। एवरीथिंग इज सो ऑसम कि विश्वास नहीं होता, और मतलब समझ नहीं आता किस किस को अप्रिशिएट करें, परमात्मा को कि परमात्मा की बनाई हुई चीजों को, और सब या कुछ, नेचर को। एवरीथिंग इज सो ऑसम। सब कुछ। व्यक्त को जो सामने दिख रहा है उसको अप्रिशिएट करो, और उसके पीछे वाले को तो अप्रिशिएट करना ही पड़ता है, क्योंकि बनाने वाला वही। और समझाने वाले को भी। पीयूष जी, आप कब आए? आपको तो पता भी नहीं चला। चलिए, नहीं, और कोई मैं जरा बात? देरी हो गई, मेरा वो इसे ना ये चार्ज करने में जरा मेरी टाइमिंग की गलती हो गई। हाँ जी, कोई और बात, कोई और पर प्रश्न, कोई और आखिर है दिमाग मैंने में बात? आखिर सारा सुना। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा पूरी। जी, तो अब कल मिले। बहुत अच्छा पीयूष जी, बहुत अच्छा आपने समझा दिया। चलिए, शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा हुआ कि आपने पूछ लिया, अगर नहीं पूछोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि पता चला या नहीं चला। अच्छा किया आपने पूछ लिया जी। चलिए, कल मिलते हैं, अगले मंत्र हाँ, से शुरू करेंगे। पीयूष जी, अगले लेवल पर और भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, फिर समझाएंगे, फिर समझ में मजा आएगा। इंदिरा जी को कुछ पूछना है। इंदिरा हाँ जी, जी, इंदिरा जी पूछिए पूछिए। पीयूष जी, आपने बोला था ना कि जब कोई सवाल पूछता है तो अपना क्लैरिटी होती है। हाँ बिल्कुल। आज बिल्कुल। मैंने 150 बच्चों को लेक्चर दिया तो उन्होंने इतने सारे सवाल पूछे, हाँ। और फिर वो मेरी माफी मांग रहे थे। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने आप ही का उदाहरण दिया कि आपने बोला है कि ये मेरा ही क्लैरिफिकेशन हो रहा है। नहीं, बहुत अच्छा होता है, सवाल पूछने से हाँ। पता चलता है बात क्या हो रही है क्या नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और उन लोगों को समझ में आया कि नहीं, वो समझ में आता है। नहीं, सवाल पूछने से बात समझ आती है, हाँ। डाउट क्लियर हो जाता है, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। औरों को भी आ जाती है समझ। हाँ बिल्कुल, औरों को भी समझ आती है। ओके, कल मिलते हैं। नमस्ते पीयूष जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते एवरीबॉडी। कल टाइम पे आऊंगी मैं। बाय केतु। बाय।